नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और आज की चर्चा का विषय पंजाब में पराली मशीनों में हुए करोड़ों के घोटाले को लेकर है। पंजाब में पराली मशीनों में जो है गड़बड़ी सामने आई है, जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है। पंजाब सरकार के द्वारा एक्शन लेते हुए 900 के करीब जो सिंचाई विभाग के कर्मचारी हैं, उनको जो है नोटिस जारी किया गया है और ये कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी किया गया, जिसमें 15 दिन का समा दिया गया है कि ये बताया जाए जो 13% जो मशीनें पराली जलाने में जो है गायब हुई हैं, वो मशीनें कहाँ गई हैं और वो मशीनें किस तरह से गायब हुई हैं। क्योंकि ये कहा जा रहा है क्योंकि हर साल जो है पराली जलाने को लेकर किसानों पर ये आरोप लगता है कि किसान पराली को आग लगाते हैं, जिसके कारण वातावरण जो है वो दूषित होता है और किसानों के ऊपर इस बात को लेकर कई बार जो है उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई भी की गई है। लेकिन ऐसे में किसान भी लगातार ये कहते नजर आए कि उन्हें मशीनरी जो है वो मुहैया करवाई जाए। लेकिन ऐसे में अब ये मशीनरी घोटाले को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 90,422 टोटल मशीनें थी, जिसमें से 11,275 मशीनें गायब पाई गई हैं और ये जो है वेरिफिकेशन जो है करने के बाद, नोटिफिकेशन के बाद जो है ये पाया गया कि मशीनें जो है 13% जो है वो गायब थी, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए का घोटाला। आखिरकार इसके पीछे कौन लोग थे और किस तरह से ये घोटाला हुआ है, और ये कहा जा रहा है कि 2018 से लेकर 2022 के बीच जो है इस तरह का बड़ा घोटाला हुआ है और पराली जलाने को लेकर लगातार किसानों पर आरोप लगते हैं, लेकिन सरकार भी अपना पक्ष जो है वो रखती आ रही है। लेकिन ऐसे में इस तरह के बड़े घोटाले को लेकर भी अब सरकार कहीं ना कहीं सख्त नजर आ रही है। इसी मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है। इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह कोनी हमारे साथ है, किसान नेता मनराज सिंह हमारे साथ है, कुछ ही देर में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से रविंदर सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत किसान नेता मनराज जी मैं आपसे करूंगा। एक तरफ किसानों पर हर साल ये आरोप लगता है कि किसान पराली को आग लगाते हैं, वातावरण दूषित होता है और जिसके चलते किसानों पर जो है कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन ऐसे में किसान भी लगातार ये कहते हैं कि हम पराली को आग नहीं लगाना चाहते, हमें मशीनरी मुहैया करवाई जाए, हमें मुआवजा दिया जाए, तो किसान जो है वो पराली को आग नहीं लगाएगा। लेकिन इस तरह का जो घोटाला अब सामने आया है, मशीनों में घोटाला की जो मशीनें आपको जो है किसानों को मिलनी थी, जो कहा जा रहा है कि 90,422 टोटल मशीनें थी, जिसमें से 11,275 अब गायब पाई गई है। इस पे आपका क्या कहना है? इसके पीछे कौन लोग हैं? क्या ये सोची समझी प्लानिंग के साथ में इस तरह का घोटाला किया गया? क्योंकि करोड़ों रुपए का घोटाला है। अगर ये मशीनें गायब ना होती तो किसानों को और ज्यादा मशीनें मिलती, तो हो सकता था कि किसान पराली को आग ना लगाते। क्या कहेंगे सर? देखिए सर, बात ऐसी है कि जो सरकार, सेंट्रल सरकार से जो मदद आती है वो एक्चुअली जो नीचे तक किसानों तक पहुंचती नहीं है। असल में जो अधिकारी है, जो खेतीबाड़ी डिपार्टमेंट है, जो सब्सिडी अप्रूव करने का तरीका है, वो सारा कुछ ही ऐसे चलता है जैसे मतलब गबन का तो रग रग में जो बहुत अधिकारी हैं जिनकी रग रग में भी ये बात मतलब है क्या डाली गई है भी। जो सब्सिडी जहां कोई स्कीम सरकार की आनी है उसमें खाना कैसे है, उसमें खाने के लिए पहले तरीका ढूंढा जाता है। इस तरह के घोटाले से ये बात साफ साफ होगी ना कि किसान तो लगातार ये पहले कहते आ रहे हैं कि उनको मशीनरी मिलनी चाहिए, लेकिन ये घोटाले ने साबित कर दिया है कि किसान सही कहते थे कि उनको जो है मशीनरी नहीं मिल रही। लेकिन इस तरह का करोड़ों रुपए का घोटाला करना, तो आपको नहीं लगता कि ये 200 कर्मचारी जिनको ये कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है सरकार के द्वारा, सरकार ने भी संज्ञान लेते हुए उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की है? देखिए सर, अब पिछले 4 साल में हमने मतलब ग्राउंड पे देखा है कि जिन लोगों को जरूरत ही नहीं है या जिनको इनका वाह वास्ता नहीं है, उन्होंने कमेटी बनाई। जो सोसाइटी मतलब बनाते हैं, कुछ किसान डाले जाते हैं, एक दो मजदूर डाले जाते हैं, वो कमेटी बना के उसमें मशीनें ले ली जाती हैं और जो 80% सब्सिडी है जो वो ले ली जाती है। जो संद है वो महकमे से रल के लिए जाते हैं, वो लोग लेते हैं जिसका इनसे वास्ता नहीं है। और वो लोग की क्या करते हैं कि वो 2 लाख की जैसे मशीनरी है 20,000 में उनको मिलती है, वो आगे बेच देते हैं। श्रोमणी अकाली दल से सुखजिंदर सिंह कोनी हमारे साथ है। कोनी साहब, ये एक बड़ा घोटाला सामने आया और इस बात को लेकर अब जो है कहीं ना कहीं
ये सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि किसान जो कहते थे वो बिल्कुल सही थे कि उनको मशीनरी नहीं मिलती है और बीच में ही जो घोटाला है हो जाता है, लेकिन ऐसे में अब ये करोड़ों रुपए का घोटाला, आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन लोग थे और किस तरह से ये घोटाला किया गया है? क्योंकि 11,275 मशीनें गायब पाई गई हैं, एक बड़ा घोटाला माना गया है और पंजाब सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए जो है नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो 900 के करीब जो कर्मचारी हैं वो कारण बताओ नोटिस बताएं और ये बताएं कि ये मशीनें कहाँ गायब हुई हैं और ये मशीनें कहाँ थी। तो क्या सरकार के पास इसका रिकॉर्ड नहीं था कि कितनी मशीनें टोटल है और जब ये गायब पाई गई, क्योंकि इतने सालों के बाद ये घोटाला सामने आया। जसवीर, धन्यवाद जसवीर जी। ऐसा है कि डिपार्टमेंट, खेती बाड़ी डिपार्टमेंट के अफसरों की मिली भुगत के बिना तो ये घोटाला हो ही नहीं सकता किसी तरह भी, क्योंकि कागजों में मशीनें दिखाई गई है, लेकिन जब वो उसकी जांच करने पहले आपको तो पता ही है कि पहले ईडी के केंद्र ने जो इसके लिए भेजा था, जिसने अपने ये रकम, उसने जांच की, जब खेतों में जाकर देखा, घरों में जाकर देखा तो तभी ये सामने आया। बट सामने ये 2018-19 से लेकर 22 तक, 22 में ये सरकार आ गई थी। ये भी इनको आते ही ये घपले की जानकारी तो जब इन्होंने चल लिया थी, इन्होंने बयानबाजी भी की है, आपके चैनल पर भी बोला कई बार आकर कि इतनी मशीनें जी 11,275 मशीनें पहुंची नहीं है। बट इन्होंने अब तो चोनें आ रही है ना नजदीक, तो इनसे पहले जहाँ कह लो कि सेंटर भी की एजेंसियां भी कर रही है जांच, तो उसी वजह से मेरे हिसाब से, हालांकि कांग्रेस इनकी वो कह लो गठबंधन में भी आ रहे हैं, इनकी मजबूरी से ये करना पड़ा इनको, नहीं तो इसकी जांच इन्हें पहले करनी चाहिए थी। और वो लोग किसान को चारों तरफ से मार पड़ती है। पहले तो कुदरती क्रॉपी ले लो, फिर सरकार का ये देख लो, ये बदनामी से जब से लगते हैं कि ये जी प्रदूषण का कारण ही किसान है। बट जब आप देख रहे हो कि बदनामी मुफ्त में, और उनको साधन है जो वो रास्ते में घपला करके अधिकारी और जो बंदे पावर में होते हैं, जो पावर आम आदमी नहीं कर सकता। आम आदमी को पहले गल तो वो सोसाइटी नहीं बनेगी उससे, जे बना भी लेगा तो उसको कहीं से कुछ मशीनरी, ये कपड़ा होता, कपड़ा तो बिना आदमी के, वो जिस आदमी की चलती होगी वो ही कर सकता, दूसरा नहीं कर सकता होता। तो लेकिन बात यहाँ पे ये भी है ना सोनी साहब, यहाँ पे बात सवाल ये भी है कि ये मशीनें आखिर कहाँ इस्तेमाल हुई और ये मशीनें किन लोगों को दी गई, और इन मशीनों को अगर बेचा भी गया है या किसी और ढंग से इस्तेमाल किया गया है तो उसका, क्योंकि ये जहां पर रखी जाती है वहां पे रिकॉर्ड तो होगा ना सरकार के पास कि इतना रिकॉर्ड था, इतनी मशीनें थी। और इस तरह से मशीनें कोई कर्मचारी या कोई सरकारी अधिकारी अगर इस तरह से बेचता है तो उसका भी जो है पूरा डाटा रहता है सरकार के पास। सरकार के रिकॉर्ड में तो दिखा दी कि इतनी मशीनें, क्योंकि ये पैसा सेंटर से है। एक इसका और भी नुकसान हुआ है कि केंद्र ने 350 करोड़ रुपए की राशि रोक ली इसी वजह से कि पहले इसका हिसाब दो, जो आगे होना था उसका भी नुकसान हुआ ना, कि वो काम रुक गया, उसमें खलर पै गया। अब ये जो कह रहे हो अधिकारी, पता है क्या, ऐसा नहीं है कि 11,275 जितनी भी है वो एक इकट्ठी ऐसे कहीं लाई गई और बेखुर्द बुर्द कर दिया, ऐसा नहीं है। होता ये है कि जैसे किसान आगू ने बताया है कि एक सोसाइटी बना ली जाती है बॉक्स, उनमें थोड़ा अपनी जान पहचान या सरकारी पहुंच से गिटमिट करके वो वहां से मशीन लेते हैं। बट वो लोग जिनको उनकी जरूरत है बेचने के लिए, और वही वर्कशॉप जहाँ जो मिस्त्री के साथ उनकी सेटिंग है वहीं ही बेच देते हैं। बाद में तो मार्केट में पूरे रेट से कोई खरीदेगा, अगर हम कोई भी खरीदे तो
तो वो सरकारी घोटाला ये लोग करते हैं, लेकिन सीधे तौर पर इसका इल्जाम जो है वो किसानों के ऊपर लगता है। किसान जो लगातार ये कहते हैं कि हम पराली को आग नहीं लगाना चाहते, हमें मशीनरी अगर सरकार देती है तो हम जो है पराली को आग नहीं लगाएंगे, लेकिन जब मशीनरी दी जाए तो उसमें घोटाला सामने आए तो कहीं ना कहीं सवाल इस बात को भी लेकर है कि आखिर जो दावे किए जाते हैं उन दावों की सच्चाई जो है वो सबके सामने है, कि आखिरकार जो सरकार ये कहती नजर आई कि हम मशीनें दे रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में वो मशीनें जो है वो किसानों तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, ये भी सरकार का काम है देखना। लेकिन जब इस तरह का घोटाला सामने आता है तो कहीं ना कहीं सवाल उठने भी लाजमी है। किसान नेता मनराज जी हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। मनराज जी, एक सवाल कि जो अभी मशीनरी में घोटाला जो सामने आया है, इसको लेकर अब आप क्या सरकार से बातचीत करेंगे? क्योंकि यहाँ पर सवाल यही नहीं है कि मशीनें गायब हुई, करोड़ों का घोटाला हुआ। बात यहाँ पर यह है कि जो किसान जो बार बार ये कहता नजर आया कि हम नहीं लगाना चाहते, हमें मशीनरी दी जाए, लेकिन सरकार मशीनरी देने का दावा भी करती है, लेकिन ऐसे में वो मशीनरी सरकार की जो दी गई मशीनरी है वो किसानों तक पहुंचती या नहीं पहुंचती है, तो उसका डाटा या उसकी वेरिफिकेशन या उसकी जो जानकारी वो सरकार के पास क्यों नहीं है? मनराज जी। देखिए सर, ऐसी बात नहीं है कि हम बात नहीं करते, हम समय समय पे पराली के सोल्यूशन के लिए किसान जथेबंदियां वो सरकार से इस मसले पे बात करती हैं कि जो मशीनें हैं वो किसान को सीधा सब्सिडी और सीधे तरीके से दी जाए, क्योंकि जो कंपनियां हैं जो सब्सिडी लेती है वो बहुत बड़ी लूट कर रही हैं। जो जो चीज होती है 1 लाख की, उसको 1.25 में किसान को बेचा जा रहा है, उसमें वैसे ही घपला हो रहा है। और ये चोर मोरियां हैं जो वे ये अफसर रल के इन बड़ी कंपनियों से, जो कंपनियां बेच रही हैं ये किसानों को, उससे रल के ये तो करती हैं। दूसरा है भी जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनको पता होता है कि ऐसे कोई स्कीम आई है और इसका जो है हमें ये फायदा हो सकता है, वो 20,000 खर्चते हैं 2 लाख के संद पर और उसे बेच देते हैं, मिली बुक से उसकी फोटो मंगवा लेते हैं और कागजों में पूरा करते रहते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो जो मशीनरी है वो वैसे रीजनों में वहां होती नहीं है, जहां ली गई होती है, जिसके नाम पे ली गई होती है, वो सब फेक धंधा चलता है। 10-20% नहीं है, इसकी जांच होगी तो बहुत से जिलों में बहुत सा निकलेगा। बिल्कुल मनराज जी, जब घोटाला भी पहली बार सामने आया है, हालांकि 2 साल लग गए सरकार को, और 2 साल के बाद, क्योंकि 2018 से लेकर 2022 के बीच ये घोटाला हुआ है, ये सरकार कहती है। फिजिकल वेरिफिकेशन में ये बात सामने आई है। सरकार अब ये कह रही है कि हम उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करेंगे, क्योंकि समय रहते ही अगर इस पर एक्शन लिया होता तो हो सकता था कि इसके बारे में जानकारी मिलती कि कौन लोग हैं और कहां से ये मशीनरी बेची गई है, या कहां पे इसकी इस्तेमाल हुआ, पंजाब के बाहर भेजी गई है या पंजाब में ही इसको रखा गया है, तो उसके बारे में जानकारी सरकार तक पहुंचनी जो है उस समय लाजमी हो जाती। सर देखिए 2015 में उसके बाद जो मशीनरी है वो सब्सिडी के, जो पराली की मशीनरी है उसमें सब्सिडी देनी शुरू की गई। तो वैसे ही बात है कि अब घपला जब सब्सिडी आनी शुरू होगी, जब पैसा आना शुरू हो गया इस पे, तो घपला तो फिर ही होगा ना। घपला 2017-18 में मशीनरी आनी शुरू हुई, उस समय से ही घपला चल रहा है, तो घपला आज भी चल रहा है। ठीक है, सरकार ने कुछ सोसाइटियां जो बनती थी उसको बंद किया है, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें ये स्कीम मिल रही है अब 80% वाली। वैसे जो कमेटी बनाते थे उसमें बंद किया है। बहुत सी पंचायतें हैं जिसके नाम पे ये मिलती हैं, लेकिन पंचायतें के पास भी नहीं है। पंचायतों के जो फ्रेंड सर्कल के साथ से कोई भी सरपंच एक दूसरे को दे देता है, मैं सभी को नहीं कह रहा हूं, कुछ चुनिंदा होते हैं, वो सरपंच या वो पंचायत वो संद लेती है, वो मशीनरी लेती है, और दूसरा 3rd पर्सन या दूसरे गांव से भी सांझ वाला बंदा ले लेता है और वो बेचता है। असल में जब ग्राउंड रिपोर्ट बनती है, वाकई कोई सीरियसली अफसर काम करता है, तो फिर पता चलता है भी बहुत बड़ा गबन हो रहा है, अब भी हो रहा है। और ये इसकी ग्राउंड रिपोर्ट निकाली जाएगी तो ये 3-4 जिले नहीं है, ये पंजाब के, मुझे
ऐसे लगता है पंजाब के हरेक जिले में कुछ थोड़ा गबन हुआ बहुता हुआ सभी में हुआ। देखिए मनराज जी, आपने जिलों की बात करी, बठिंडा, फिरोजपुर, फरीदकोट, अमृतसर, बटाला जैसे बड़े, पटियाला जैसे बड़े शहर शामिल है जहां पर मशीनें भेजी गई लेकिन वहां पर पहुंची नहीं, उनको भेज दिया गया, करोड़ों का घोटाला वहां पे सामने आया। सर सभी सभी जिलों में हुआ है। जब जब इसकी ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन होगी तो बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि ग्राउंड पे तो 100-125 बेलर आया है अब पंजाब में। ग्राउंड पे बोला जाता है कि 125 बेलर की मजूरी इस जो सीजन निकला है उसमें मिली है। तो ग्राउंड काम अभी भी लोगों को तो असल में लोगों को बहुत कम मिल रहा है। जो गबन है वो बड़े पद पे हो रहा है और किसान मजबूरी से आग लगाता है, तो वो भी सरकार नहीं चाहती है भी ना लगाए। तो हमें तो मशीनरी नहीं मिली, हम तो चाहते हैं कि हमें सीधी सब्सिडी दी जाए, किले पे जो 1 एकड़ पे सब्सिडी है वो सीधी किसान को दी जाए और किसान की जिम्मेवारी तय कर दी जाए। जब सब्सिडी मिलेगी, जो 200 रुपया क्विंटल मगर मांगते हैं बोनस वो दिया जाए, चाहे 6,000 रुपया किले के किसान यूनियन मांगती है वो दिया जाए, सीधा किसान को ही दे दिया जाए और किसान की जिम्मेवारी तय कर दी जाए, तो फिर किसान मानेगा। असल में तो ये बड़ी कंपनियां और बड़े अफसर रल के बड़े संद को दुगने रेट में बेच के और सब्सिडी ले लेते हैं और ग्राउंड पे मशीनें फिर भी नहीं जा रही। चलिए, करोड़ों रुपए का घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए, ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। और जिस तरह से ये घोटाला सामने आया तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल इस बात को भी लेके है, क्योंकि उस समय जब ये घोटाला हुआ है पंजाब में कांग्रेस की सरकार रही, तो ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि क्या सरकार की जो है संरक्षण में इस तरह के अधिकारियों ने ये बड़ा घोटाला किया, इसके पीछे कौन लोग हैं और जिम्मेदारी किसकी बनती है। सरकार हालांकि इस पे जो है कहीं ना कहीं जांच कराएगी और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इनके पीछे कौन लोग हैं। लेकिन ऐसे में सरकार ने सीधे तौर पर 900 के करीब जो कर्मचारी थे उनको जो है कहीं ना कहीं कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें ये पूछा गया है कि ये मशीनें जो सरकार के द्वारा खरीदी गई थी ये मशीनें कहां पर है और ये मशीनें जो है अगर क्योंकि 11,275 मशीनें हैं, अगर ये कहीं और भेजी गई हैं तो इसके पीछे क्या कारण था, क्या बेची गई हैं, अगर बेची गई है तो किस तरह से, क्योंकि गैर कानूनी ढंग के साथ में बेची गई है, तो उस समय आखिरकार इनके पीछे कौन लोग थे। सुखजिंदर सिंह कोनी शो में अकाली दल से हमारे साथ है। कोनी साहब, सवाल ये भी है कि इसके पीछे कौन लोग थे, क्योंकि सरकार के बिना और बिना संरक्षण के ये अधिकारी इस तरह का बड़ा कदम और इस करोड़ों का घपला नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है कौन लोग हैं इसके पीछे? जसवीर जी, इसके सीधा सा है इसका कि इसके पीछे जो मशीनरी मुहैया करवाने वाली कंपनियां जहां से वो खरीदनी होती है, और जहां दूसरा खेती बाड़ी डिपार्टमेंट के ऑफिसर, और तीसरा सरकार में रसूखदार लोग। तीन लोगों का ये सीधा सीधा है, जिसमें आप देखोगे वैसे भी कोई किसी तरह का घपला हो तो ये किसी भी डिपार्टमेंट का हो, उस डिपार्टमेंट के लोग, रसूखदार लोग, और जहां से वो जिस जो कंपनी बनाती है, इन तीनों का है। बट इस सरकार को, मेरे को लग रहा है कि ये भी ऐसे ही कि जैसे वो ना बच्चों की बाडियों वाला मसला है कि बयान दे देते फिर चुप हो, शायद विरोधी को डराने के लिए। ऐसे ही इसमें के 2 साल होने को है, जो ठीक है, अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। किसान का नुकसान तो देखो, बदनामी किसान की कि जी वो ऐसा देश के लोगों की हेल्थ के साथ खेल रहा है, अपनी और अपने बच्चों की हेल्थ दाव पे। ठीक है, तीसरी बात कि जो सहूलत देनी है उसमें घपला, ठीक वो भी। तो आपको नहीं लगता है ये 900 कर्मचारियों पर एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि किसानों पर एफआईआर की जाती है जब वो पराली को आग लगाते हैं, लेकिन ऐसे किसान तो जो पहले कहते नजर आए कि मशीनरी दीजिए हम नहीं आग लगाएंगे, लेकिन ऐसे में अगर मशीनरी नहीं दी गई, मशीनरी होने के बावजूद कहीं और इस्तेमाल की गई, तो उन अधिकारियों की जिम्मेदारी है अब सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करे, उनके ऊपर एफआईआर करे। बिल्कुल वही कह रहा था कि उसके आगे इन किसान को जातने झेलनी पड़ती है कि जी एफआईआर होगी, किसी के साथ कोई विवाद हो गया।
तो वो उसका कारण हुई क्यों? क्योंकि उनको मशीनरी तो पहुंची नहीं, तो वो उनके पास कोई बदल नहीं। अब वो ही पर्चे इन अधिकारियों को जो लोग शामिल है, कले अधिकारी को जो लोग शामिल है, उनपे वही पर्चे होने चाहिए और उनसे रिकवरी होनी चाहिए एक एक पैसे की। तो फिर जाकर कोई लगेगा कि आगे से कोई करने से पहले कोई सोचे कि ये नहीं, ये वैसे भी अगला आप देखोगे कि जैसे मॉरली किसान को गलत ठहराने की कोशिश की जाती है ना, कि ये जी सोच नहीं रहा लोगों की हेल्थ के साथ देश के लोगों की, तो ये लोग हैं असल में जिम्मेवार। किसानों को जो है वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, किसानों को एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है, उनके ऊपर सियासत की जाती है। ये कहा जाता है कि हर पार्टी ये कहती है कि हम किसानों के साथ है, हम किसानों को हर एक सुविधा देंगे, लेकिन जब उनको सुविधा के नाम पर दी जाने वाली मशीनरी में ही घोटाला हो, करोड़ों का घोटाला हो, तो इससे ये बात सामने आ जाती है कि कहीं ना कहीं जो किसानों हैं उनके ऊपर सियासत तो होती है, लेकिन जो दी जाने वाली उनको सुविधा है उस पर भी अगर घोटाला सामने आए, तो सवाल यहाँ पर यह है कि कैसे फिर जो है किसानों का भला होगा और कैसे किसान पराली को आग ना लगाने के लिए रुकेंगे। वही तो कह रहा हूं ना कि ये असल में विलन दिखाया जाता है किसान को, लेकिन विलन ये लोग हैं जो देश के लोगों की हेल्थ के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि इन लोगों ने रोकना था। जो मशीनरी पहुंचती अगर उनके पास किसानों के, तो वो उतने जितनी मशीनरी पहुंचती उतनी वो कम लगाते आग। तो असल में खेल तो वो रहे हैं घपला करने वाले, किसान थोड़ो खेल रहे हैं। ठीक है, किसान का तो नाम बदनाम है। चलिए ठीक है कोहली साहब, यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से रविंदर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर जी क्या कहेंगे, क्योंकि सरकार ने एक बड़ा जो कदम उठाया है, लेकिन यहाँ पर सवाल इस बात को भी लेकर है कि 2 साल आखिर क्यों लग गए इस बात को सामने लाने के लिए कि पराली जलाने में जो मशीनरी है उसमें कहीं ना कहीं घोटाला सामने आया, करोड़ों रुपए का घोटाला बताया जा रहा है, 11,275 मशीनें गायब जो है वो बताई गई है। तो 2 साल का समय क्यों लग गया सर इसमें? जजवीर जी, पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि 2 साल का समय नहीं लगा है। मार्च 2022 में ये हमारी सरकार आई थी और अगस्त 2022 में जब कुलदीप सिंह धालीवाल जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, तभी हमें इस घपले का पता लगा था और उसी समय हमने जांच के आदेश दिए थे और करीबन 200 से 250 करोड़ रुपए का घपला, ये बात सामने निकल के आई थी कि 200 से 250 करोड़ रुपए का घपला जो है वो सामने आया है, क्योंकि 90,000 मशीन्स जो हैं वो टोटली स्टेट के द्वारा परचेज की गई थी, जो अकाली दल भाजपा की सरकार गई है उनसे भी और उसके पहले जो रिसेंट गवर्नमेंट थी कांग्रेस की उनके द्वारा भी। और जब ग्राउंड के ऊपर उसको देखा गया, जिसमें से 13% के करीब जो 11,275 का आप आंकड़ा बता रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी, वो जो मशीनें थी। बट इसमें आयरनी ऑफ द मैटर इज कि ग्राउंड के ऊपर जब ये स्टबल बर्निंग का इशू बहुत गरमाया हुआ था, जब स्टबल बर्निंग का इशू अपने पीक पर था, उस समय बात की गई कि वो जो 11,275 मशीनें जो सब्सिडाइज करके पंजाब के किसानों को बांटी गई थी, गवर्नमेंट द्वारा बांटी गई थी, वो कहां पर है। तो उसमें ये चीज बात निकल के आई थी कि किसानों तक तो वो मशीनें पहुंची ही नहीं, वो उन मशीनों का और उन मशीनों के द्वारा कंज्यूम आए हुए पैसे को बीच में ही गायब कर दिया गया। तो बाय हुम दैट हैज बीन डन, तो उस समय इंक्वायरी का आपको नहीं लगता कि सरकार के संरक्षण के बिना इन अधिकारियों की इतनी हिम्मत जो है बढ़ गई कि मशीनों में घोटाला कर दिया, मशीनें ही गायब कर दी? तो आप मानते हैं ये बात कि बिना सरकार की जानकारी के या बिना उस समय के जो मंत्री रहे होंगे या उस समय की जो सरकार थी, क्या उसके संरक्षण के बिना इस तरह का बड़ा घोटाला हो ही नहीं सकता था? तो आप ये बात मानते हैं उस समय कांग्रेस की सरकार थी? जजबीर जी, मैं मानता ही नहीं हूं, मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि जो ये घोटाला हुआ है वो कांग्रेस की तमाम लीडरशिप, अकाली दल भाजपा की तमाम लीडरशिप के उसके बीच में हुआ है, नॉलेज के बीच में हुआ है और इंटेंशनली इन सभी तीनों पार्टीज ने मिलकर पंजाब के किसानों का जो है वो नुकसान किया। लेकिन इसका जो मेरे पास डाटा है सर, उसमें 2018 से लेकर 2022 के बीच में जो घोटाला हुआ है उस समय कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में। मैं तो बोल ही रहा हूं, उससे पहले 18 से 22 के बीच तो है ही है, उससे पहले भी जो बातें थी वो अकाली दल की थी।
अकाली दल कब बीजेपी की उसका सरकार बताओ थी। ना प्लीज, तो ये जो प्लीज बात पहले है, उनका कोई कोहली बताओ साहब, कि उस समय में कोहली कितनी साहब, मशीनें करा ठीक है, गया। ठीक है, कोहली साहब, उनकी बात पूरी कोहली होने दीजिए, मैं आपके साहब, पास लौटता हूँ। ठीक है, कोहली साहब उतावले बड़ी जल्दी हो जाते हैं, नहीं मिलेगा आप आपको आप समय। उनका गलत पेश कर रहे आपको हो। आप अपने हाँ, डिबेट ही जज डिबेट इस पे है कि सारा से जज्बातों पे लेकर काबू रखिए कोहली साहब, तारी जज्बात, काबू है मेरे कोहली पे, साहब मेरा तो जज्बातों पे काबू रखिए, चलिए रविंदर जी अपनी बात पूरी कीजिए बातों आप। पे काबू रखिए। अगर तो ये जो बात है, सर मैं मुद्दे को आपको कह रहा डीरेल हूँ ना कि किया जाए। आश्वासन नहीं दिला रहा हूँ, ये तो यकीनन बात है कि जो फॉर्मर गवर्नमेंट थी उसकी नॉलेज के बीच ये सारा काम हुआ है और तो इंटेंशनल अब क्या कार्रवाई, सर सीधा सवाल, अब क्या कार्रवाई की जाएगी? बट जो क्या 900 सख्त से सख्त कर्मचारियों के कार्रवाई ऊपर की गार सकती है। दीजिएगी या फिर उस समय की सरकार पर भी जो है सीधे तौर पे जो है उनके ऊपर भी कार्रवाई की जगजीत जाएगी? जी, जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी, और बख्शा किसी को भी नहीं जाएगा, चाहे वो कोई बड़ा लीडर हो, चाहे कोई बड़ा अफसर हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। चलिए ठीक है, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और किसी भी लीडर हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, ये कहना है सरकार का। और सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता एडवोकेट रविंदर सिंह का, जिन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि इसके पीछे जो लोग भी रहे होंगे और जो लोग हैं उनके ऊपर सीधे तौर पर अब कार्रवाई की जाएगी। हालांकि 900 के करीब जो कर्मचारी हैं उनको जो है नोटिफिकेशन के जरिए उनसे जानकारी मांगी गई है और ये कहा गया कि इसका कारण बताओ, नोटिस बताया जाए कि ये मशीनें कहाँ पे है और इन मशीनों को कहाँ रखा गया है, या इसमें जो घोटाला हुआ है तो उसको लेकर उनका क्या कहना है। हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से रविंदर जी, श्रोमणी अकाली दल से सुखविंदर सिंह कोनी जी हमारे साथ है। कोनी जी क्या कहेंगे, आप कुछ कहना चाहते थे सर? मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये ना भाई साहब का, इनकी पार्टी का ये असूल बन गया है कि मुद्दे को डीरेल जा करके, जा गुमराह कौन बातें करके। क्यों आपने जो बहस शुरू की है उस पे भी है, जो हमारे जांच की बात है उस पे भी यही एजेंडा है कि 18 से लेकर 19 और 21-22 में लेकर, हालांकि इनके 2 महीने आते हैं उसमें, बट हम उनकी बात ही नहीं। बट ये वैसे ही गुमराह करने के लिए कि सभी को, इनका चलता है ना पहले से ही कि हम, हमारे अलावा बाकी सारे चोर, वो 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 वाली बात है। दूसरी, मैं शुरू से कह रहा हूं कि रसूखदार बंदों के और सरकारी अफसरों के मिली भुगत के बिना ये हो ही नहीं सकता। तो जो भी लोग उसमें शामिल हो, उन सर पे सारों पे के पर्चे भी होने चाहिए और साथ रिकवरी भी होनी चाहिए। फिर ही आगे से कोई होगा कि किसानों को भी ये लगेगा कि कुछ हुआ है। नहीं तो बदनामी किसानों की, पैसे कोई बना रहा है, तो यही चलिए मैं चलता इस है। बात से सहमत हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए और किसानों को जो सुविधा दी जानी चाहिए थी, क्योंकि ये सुविधा नहीं कह सकते, किसानों का जो एक पूरा मौलिक जो अधिकार है, क्योंकि लगातार हर बार ये कहा जाता है, हर साल ये बात सामने आती है कि किसान पराली को आग लगाते हैं जिसके कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। तो ऐसे में किसानों के ऊपर FIR भी की जाती है, लेकिन किसान भी ये कहते थे कि हमें मशीनरी दीजिए, हम पराली को आग नहीं लगाएंगे। लेकिन जब दी जाने वाली मशीनों में घोटाला हो तो वहां पर सवाल उठने भी लाजमी है। मनराज जी हमारे साथ है, किसान नेता। मनराज जी क्या कहेंगे? सीधे तौर पर सरकार ये कहती है कि अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को माफ नहीं किया जाएगा, इसके पीछे कोई भी हो कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पर इसकी पूरी जांच होगी, जांच के बाद जो दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मनराज जी देखिए सर, हमारी बदकिस्मती किसानों की ये है कि किसानों के ऊपर सियासती होती है, किसानों के लिए ग्राउंड पे वर्क नहीं होता है। सियासत करती हैं, सभी पार्टियां करती आई हैं पीछे से, 10% दे के उसको 100% बढ़ा के बोर्ड लगा के दिखाया जाता है। ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हुआ होता है लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। जब गबन होता है उससे भी अब सियासत होगी ग्राउंड पे। हमें कुछ भी, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। जो गबन कर रहे हैं उसको जे कुछ भी नहीं करेंगे, टाइम टपाएगा, किसी को सस्पेंड कर दिया जाएगा, किसी को 1-2 को छाड़ के डिसमिस करके बाकी पर्दा डाल दिया जाएगा। ये रौला है, सियासत चल रही है। असल में ये काम करना चाहते तो 2 साल हो गए हैं। पिछली सरकारों ने भी जो उन्होंने गलत किया वो तो भोग रहे हैं, उनको तो लोगों ने दरकिनार कर दिया है। अब इस सरकार की जिम्मेदारी थी किसानों को मशीनरी मुहैया कराने की। हम और दूसरी बात हम यही कहते हैं
कि हमें मशीनरी आप प्रोवाइड इतनी मशीनरी करवा नहीं सकते। 200 रुपए किसानों को सीधा क्विंटल के मगर बोनस दे दिया जाए और किसान वो अपनी पराली का सोल्यूशन एकड़ पर आप ही कर लेगा। जो ये गबन होते हैं, जो स्ट्रेटजी होती है, ये तो ऊपरले पद पे हो जाती है, किसान का इसमें कोई रोल नहीं होता। जो छोटा किसान है वो आज भी उड़ीक कर रहा है, उसकी पहुंच में इतनी बड़ी मशीनरी है नहीं है। ये बड़े अफसर और कुछ जो चुनिंदा जो किस्म के लोग होते हैं वो पहले ही सरकार का पैसा खाने की तरतीब सोची होती है, वो खा जाते हैं। हर एक स्कीम में गबन होता है और इसमें भी हुआ है। ग्राउंड पे ये असली चेक किया जाए तो 50% मशीनरी गायब होगी, क्योंकि जो हम रौला पाते भी हमें मशीनरी प्रोवाइड नहीं हो रही है, वाकई ये सच्चाई है। अब सरकार भी मान रही है मशीनरी जो है किसानों को प्रोवाइड नहीं हुई, मशीनरी का गबन हुआ है। चलिए ठीक है, ठीक है। आपने सवाल पूछे, सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से एडवोकेट रविंदर जी हमारे साथ है। रविंदर जी, एक बात जो श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता और किसान भी कहते नजर आ रहे कि रिकवरी होना वो बड़ी बात है, क्योंकि रिकवरी होनी चाहिए और ये बात सामने आनी चाहिए कि कौन लोग इसके पीछे थे और उनके ऊपर अब क्या कार्रवाई होगी, ये सरकार तय करेगी। लेकिन ये उनका किसान नेता का ये कहना है कि एक दो ऑफिसरों को जो है सस्पेंड किया जा सकता है और कुछ को बर्खास्त करने के बाद भी इस मामले को दबाया जा सकता है। क्या कहेंगे? देखिए जसबीर जी, बर्खास्तगी और सस्पेंशन जो है वो मामला दबाने वाली बात नहीं होती। अगर तो ये होता ना कि ऑपोजिशन कोई मुद्दा निकाले या कोई किसी जर्नलिस्ट ने कोई आरटीआई डालकर इस इशू को उठाया है और सरकार तब उसको दबाती, या सरकार की किसी बात में फजी, सरकार तो खुद कह रही है कि भाई स्कैम हुआ है 250 करोड़ रुपए का। सरकार इस तरह का घोटाला भी हुआ है तो वो भी सरकारी सामने लेके आई है कि भाई इस तरह का घोटाला हुआ है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हम क्यों दबाएंगे। हमने तो पंजाब के लोगों के सामने रखी है ये बात कि भाई किसानों के नाम का 250 करोड़ रुपए आप पॉलिटिकल लीडर्स खा गए हैं और जिन्होंने खाया उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो हम कह रहे हैं, हम ही तो यही बात कह रहे हैं। हम इस मुद्दे को दबाएंगे क्यों? और जो मनराज जी की बात है, जो हमारे किसान नेता, बिल्कुल दुरुस्त बात है। भगवंत मान जी ने यही कहा था, मोदी साहब को बोला कि भाई आप 200 पर एकड़ के हिसाब से दो, 100 रुपए हम डालते हैं, 100 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट दे। हम उसके लिए आज भी तैयार है, पहले भी तैयार थे। और 200 से अगर 300 भी होता है तो 150 करके हम डाला जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर स्टेट लेवल से नहीं, ये सेंट्रल लेवल की कोई पॉलिसी आए। सरकार हम सरकार का किसान भाइयों का साथ देने के लिए। और आपको मनराज जी ये भी बात पता हो कि जो बायो गैस और बायो गैस प्लांट लग रहे हैं जो पराली से चलते हैं, मान सरकार अभी तक 2 प्लांट ऐसे लगा चुकी है संगरूर की तरफ, और ऐसे और उपराले भी कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो बायोगैस प्लांट्स हैं वो लगाए जाए, ताकि जो पराली की कंजम्पशन है आने वाले समय में। जजवीर जी, आप हम यहाँ पे बैठ के ये बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपको इस बात की मैं आश्वासन देता हूं कि आने वाले समय में एक तिनका भी पराली का बचेगा नहीं। जो ये बायोगैस प्लांट्स लग रहे हैं वो तो खेत में से जाके कलेक्ट भी खुद करते हैं, वो कलेक्शन करके आप उसको प्रोसेस करके उसकी गैस बनाते हैं। तो ये चीजें भी पाइपलाइन में है। लेकिन अनटिल और अनलेस जो किसानों के नाम के ऊपर घोटाला हुआ है, जो स्कैम हुआ है, उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी इसकी पूर्ण रूप से समर्थन करती है और प्लॉट करती है। चलिए, जो स्कैम हुआ है उसको लेकर भी लगातार ये बात है कि जो स्कैम हुआ है उस पर कौन लोग इसके पीछे हैं, क्या उस समय की सरकार इसके पीछे है या मंत्री पीछे है। हालांकि इस बात की पूरी जानकारी तभी मिलेगी जब पूरे सही ढंग के साथ जांच होगी और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात सरकार कर रही है। हालांकि इस बात को लेकर भी, क्योंकि 250 करोड़ का घोटाला है, 250 करोड़ रुपए की जो मशीनरी है वो गायब है। किसान भी लगातार ये बात कहते नजर आए कि वहां पर किसानों की जो सुनी जाए, क्योंकि हर साल पराली को लेकर जब किसान आग लगाते हैं उनको उनका ये कहना है कि हमें मशीनरी नहीं मिल रही। लेकिन इस बात से जो घोटाला सामने है, इस बात से कहीं ना कहीं अब ये बात तय है कि वाकई में किसान सच बोल रहे थे, उनको मशीनरी उस समय नहीं मिली है पूरी तरह से। जो वो उनकी डिमांड थी वो डिमांड पूरी नहीं हुई है। तो ऐसे में इस बात को लेकर घोटाला सामने जो आया है वो पंजाब की मौजूदा सरकार के द्वारा इस बात को सामने लाया गया। हालांकि 900 के करीब जो कर्मचारी हैं उन्हें जो है कारण बताओ नोटिस जो है जारी किया गया है कि बताइए कि ये मशीनरी कहां पर है। और इस मशीनरी, क्योंकि जो पूरा आंकड़ा हमारे पास है 90,422 टोटल मशीनरी
मशीनरी थी जिसमें से 11,275 गायब है। तो ऐसे में सवाल ये है कि जो मशीनरी गायब हुई है वो मशीनरी कहां पर है, और अगर ये मशीनरी बेची गई है तो वो कहां पर बेची गई है, और इनके बीच में कौन अधिकारी, कौन से मंत्री, कौन से जो है लोग शामिल थे, तो उसको लेकर जब जांच होगी, जांच के बाद ये बात सामने आएगी, तो उसके बाद सरकार जो है सख्ती से कार्रवाई की भी बात कर रही है। समय की मेरे पास कमी है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।